मैं देख रहा था कि इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है उसने भी पाकिस्तान के ऊपर एक बयान जो है वो दाग दी है। भारत जो है वो 1994 से आईएमएफ के पास नहीं गया। अब हम 22 दफे जा चुके हैं, ये 23वें दफे गए, अगली दफे जाने की तैयारी बिल्कुल वाजे है। टेररिज्म का मुद्दा है, कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, ये देख लेना पहले। कहां से आ रहा, कौन ला रहा है, कैसे आ रहा है, ये देख लेना पहले, उसके हिसाब से बात करना। देखो, हवाई बातें करने का फायदा नहीं है। अब नहीं तो कब नहीं कर सकेंगे। ये यूक्रेन का मसला भी है, पाकिस्तान की मईशत भी तबाह है, सैलाब भी आ गया है, दुनिया में भी कुछ हमदर्दाना रवैया है। तो इस वक्त इस्लाहात कर लें, खुदा के लिए कर लें, वरना जौहरी ताकत और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से फायदे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सुनने में आ रहा है कि दोस्त ममालिक जो है वो कुछ हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो फिर फ्री फॉल पे आ गया है। चाइना क्या है क्या नहीं है आपको भी पता, मुझे भी पता है। आपकी मदद तो की नहीं उन्होंने, इतनी बड़ी सैलाब आया पाकिस्तान में, चाइना तो गायब हो गया। चाइना तो मतलब वो बन गया मिस्टर इंडिया। पाकिस्तान जो है वो नाकामी का शिकार हुआ है माजी में, कि जिसकी बुनियाद पर अब लोग ट्रस्ट करने पर तैयार नहीं है। ये खारजा पॉलिसी की किसी हद तक नाकामी है, या अभी भी आप ये समझते हैं कि लोग सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान को कर्ज नहीं देना चाहते कि वो घबराते हैं कि कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए? रशिया को करना है ट्रेड और कह रहा है मेरे या क्षेत्र में तुम आओ मत। उसका मानना ये मैं मिलिट्री सुपर पावर, इंडिया कहता मैं इकोनॉमिक सुपर पावर, पाकिस्तान की अपनी जगह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जो चाइना है, ये जिस फोरम में जाता है ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जिस फोरम में जाता है वहां का रंग पकड़ने की कोशिश करता है। अब फोरम वालों को देखना है कि गिरगिट की तो फितरत है रंग बदलने की, तो इसके रंग के रंगबाजी में ना फंसे। देखिए, आप जिन कंट्रीज के जो प्रोफाइल देखें जो हमें कर दे रहे हैं, उनके लिए हमारा डिफॉल्ट करना मेरा ख्याल है मीनिंगलेस है। ठीक है ना, कुछ 4-5 अरब डॉलर उनके जो किटीज़ हैं, जहाँ 600-600 अरब 500-500 अरब डॉलर के जिनके रिजर्व्स हैं, उनके लिए कोई इतना बड़ा मायने नहीं रखता। आपकी बात बिल्कुल वजह है कि हम हर फ्रंट पे अपने दोस्तों के साथ कभी भी सही मायनों में उस वक्त आप वफा नहीं कर सके। मिसाल दूंगा सऊदी अरबिया की। जब आप देखें पिछली, ये वाली नहीं, से पिछली हुकूमत जो नून लीग की थी, जब उन्होंने हमसे मदद मांगी, जब उनका जो टेंशन था बॉर्डर्स पे, तो मेरा ख्याल है हम उनके साथ वो बात नहीं, हम पार्लियामेंट लेके गए और पार्लियामेंट से जिस तरीके से उसकी धज्जियाँ बिखेरी गई, तो मेरा ख्याल है वो नाराज़गी अपनी जगह बजा थी। इसके बाद पिछली हुकूमत में भी अगर आप देखें तो हम यही जो है ना पिंग पोंग खेलते रहे। कभी हम चाइना की तरफ जा रहे थे, कभी हम यूएस लॉबी की तरफ जा रहे थे, और नतीजतन ये हुआ कि जो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट था वो वाइड से वाइड होता गया। और दूसरी बात, फवाद साहब, अगर आपने सुना होगा या आप अपने प्रोग्राम्स के आर्काइव से भी निकाल के रख लेंगे, मैं हमेशा कहता था, जो कि अब हमारे सारे मौजूद सियासी लीडरान को इस बात का मेरा ख्याल है अंदाज़ा हो गया है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ नॉटेड विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये आप उठा के देख लें आपके शोज़ के या किसी भी शो के। मैं 2012 से मैं ये कहता आ रहा हूँ कि जब आपकी माशत जो होगी उसको आप सियासत से अलग रखेंगे और आप समझेंगे कि जी आप स्टेबल हो जाएंगे, तो आप नहीं हो सकते। और यही चीज़ मैं पिछली गवर्नमेंट में भी आपके प्रोग्रामों में और दूसरी जगह मीडिया पे कहता था, तो लोग कहते थे कि यार ये शायद मेरा ख्याल है इस तरीके से कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि सियासत एक हुकूमत करे और मुआशरत सब मिल के करे। तो ये मेरा ख्याल है। असल में तोला साहब, इसमें ना एक प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे यहाँ सियासत की बुनियाद भी मईशत ही होती है, महंगाई होती है, बेरोजगारी होती है। नहीं, उस पर आप करें, पैसे ना होने की वजह से जो है वो उस पर आप करें, मैं नहीं मना कर रहा आपको ना करें, मगर ये मुआशरत के जो मामला हैं जैसे प्राइवेटाइजेशन है या आपके जो NFC अवार्ड्स हैं, कि जिस तरीके से हम NFC अवार्ड दे रहे हैं 60%, मैं नहीं समझता कि ये आपके लिए लॉन्ग टर्म वायबल होगा कि आप 60% ऑफ द फेडरल किटी आप दे सकें। दूसरा ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें किसी किस्म का कोई टैक्स इम्पोज करना चाह रहे हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एग्रीकल्चरल टैक्स को अगर आप सही से इम्पोज करना चाहेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक हुकूमत जो हुकूमत में होगी वो फेवर कर रही होगी, तो अपोजिशन वाले होंगे वो उसकी मुखालफत करेंगे, और आप ट्रेडर्स पे आप टैक्स लगाने जाएंगे वो मुखालफत करेंगे। तो मैं वही आपको हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा कि जब 43% आपका टैक्स नहीं देगा, 2000 अरब अगर आप मुझे दे दें आज, तो मेरा बजट डेफिसिट बहुत कम होकर रह जाता है। तो 2000 अरब का आप टैक्स तो वैसे ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लगा नहीं पा रहे। बशमूल अगर मैं देख लूँ, अगर जिस तरीके से टैक्स एक्सपेंडिचर या जितने भी हम कंसेशन या एग्जम्पशन दे रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इस तरीके से आपकी इकॉनमी सर्वाइव कर सकती है। जिस तरीके से हमारे मामला चल रहे हैं फवाद, ये मैं नहीं समझता कि आगे अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे
या एक ज़बान आप महंगाई पे करें। हाँ, आप ये कहेंगे जी गवर्नमेंट को फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में इस तरीके से नहीं बढ़ाना चाहिए। आप ये ज़रूर कहें कि जी इंटरनेशनल मार्केट में अगर ये है तो टैक्स जो है आप एक फार्मूला इवॉल्व कर लें। आपके पास बड़ा मैदान होता है, खारजा पॉलिसी में बहुत बड़ा मैदान है आपके पास, आप वहाँ सियासत करें। आपके और सूबाई उमूर होते हैं, मईशत में अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपके पास सूबों के लिए भी है प्राइस मैकेनिज्म या प्राइस कंट्रोल कमेटी जो होती है। अच्छा तोला साहब, एक चीज और फरमाइएगा कि आपको महसूस होता है कि वजीर खजाना के पीछे उनकी अपनी ही पार्टी मौजूद नहीं है? मरियम नवाज साहबा ऐसे ट्वीट करती हैं कि जैसे वो किसी और पार्टी से मुताल्लिक हों, और मिफ्ता इस्माइल साहब कोई और आदमी हो जिन्होंने जो है वो कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो। तो इस सारी कशमकश के अंदर आपको लगता है कि कोई आदमी डिलीवर कर पाएगा? ये तो मिफ्ता साहब के साथ ज्यादती या उसको चले एक सियासी बात हो जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि इस तमाम फैसलों के पीछे उसकी अपनी पार्टी मौजूद होती है उसके दिफा के लिए, उसको आगे लेके चलने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए? बात देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब हम उन पार्लियामेंटेरियन से बात करते हैं ना, जो